हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। चलिए आज अपने नेक्स्ट सेट की तरफ हम चलते हैं, जिसमें हम आज करने वाले 29 फरवरी शिफ्ट फर्स्ट के सारे क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने बीएस कोचिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हमारे दोनों प्लेटफॉर्म जो है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर भी जो है आप जुड़ जाइए। क्लास को आते ही सबसे पहले लाइक और शेयर कर दीजिए। और चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि सबसे पहले जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करके खुद उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, देन फिर मेरी आप एक्सप्लेनेशन देखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा पहला आज का क्वेश्चन है, अगर मैं 1 और 9, ठीक है, अगर मैं 1 और 9 को इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं 1 और 9 को इंटरचेंज कर दूं तो मेरी कौन सी स्टेटमेंट जो है नॉट बी करेक्ट, ठीक नहीं होगी। मतलब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो तो ठीक हो जाएंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो ठीक नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक कर लेते भाई। ए ऑप्शन में मैंने 9 की जगह 1 कर दिया और 1 की जगह मैंने 9 कर दिया, तो देख लेते सही है या नहीं। तो 2 एकम 2 माइनस का 1 प्लस का 8 बराबर क्या है 9। तो 8 और 2 कितने होते हैं 10, 10 में से 1 गया आएगा 9 बराबर में 9। तो पहली स्टेटमेंट आपकी मतलब पहली जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है, वो जो है आपका बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, 1 की जगह 9 कर देंगे और 9 की जगह 1 कर देंगे, माइनस में 4 बराबर में 8। ठीक है, तो 3 एकम 3, 9 प्लस 3 माइनस में 4 बराबर में कितना 8। 9 और 3 कितने होते हैं भाई 12 होते हैं। 12 में से 4 अगर चले जाएंगे तो आपके 8 आ जाएंगे, तो 8 बराबर में 8। बी भी जो है आपकी सही है। बी भी जो इक्वेशन है वो इंटरचेंज करने के बाद सही आ रही है। एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, जो सही आएगा तो सही है, अदरवाइज वही फिर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 गुणा में 2 प्लस में 9 माइनस में 4 बराबर किसके 7 के। 2 एकम 2 हो जाएगा, 9 की जगह जो है 9 आ जाएगा, माइनस का 4 बराबर में कितना 7। 9 और 2 11, 11 में से 4 जाएंगे कितना आएगा 7, तो 7 बराबर में 7। तो आप देख रहे हो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सारे के सारे ठीक है। तो गलत कौन सा होगा फिर, डी आपका राइट आंसर होगा। डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही जो है गलत साबित होगा। कैसे, 1 माइनस 9 प्लस 7 कितना आना चाहिए 3। तो 9, 7 और 1 कितने होते हैं 8। 8 में से 9 गए तो कितना आएगा माइनस का 5 आएगा, सॉरी माइनस का 1 आएगा, और आना कितना चाहिए था 3। तो ये आपकी गलत है, तो डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, जिसमें आपको फिगर दे रखी है और उसके अनुसार मुझे जो क्वेश्चन मार्क है ना वहाँ पर बताना है। हम देख लेते हैं कि क्या पैटर्न इसके अंदर चल रहा है। सबसे पहले ये जो आपके पास स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर की तरफ है। ये जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है ये कहाँ पर है, आपका ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट में जो है ये जो स्क्वायर है ये आपका नीचे की तरफ आ रहा है। फिर से एक नई फिगर आ रही है जिसमें ये ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट में फिर से नई फिगर में नीचे की तरफ है। तो आने वाली फिगर में नई फिगर जो आएगी ना वो ऊपर की तरफ होगी। आने वाली फिगर में ठीक है, आने वाली फिगर में जो होगी ये आपकी ऊपर की तरफ होगी। तो देखिए लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है भाई, इसको देख लेते हैं फिर कैसे होगा। ये जो स्टार्टिंग होगी वो आपकी ऊपर वाले से होगी, यानी कि जो स्क्वायर है वो आपका ऊपर आएगा। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन को तो मैं पहले ही काट दूं, ए तो आंसर हो ही नहीं सकता, ना डी हो सकता, क्योंकि इसने तो शुरुआत नीचे से कर रखी है। मेरा जो पहला वाली फिगर है ना सभी में उसमें ऊपर ही रहने वाली है, तो बी और सी में से आंसर होगा। देखो बी वाले ऑप्शन में ये जो एरो का निशान नीचे दे रखा है ना, इसने एक एक यहाँ से हटा रखा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जिसमें कि पहले इसको जो है लेफ्ट तरफ फोल्ड किया गया, फिर इसको बॉटम की तरफ फोल्ड किया गया, देन उसके बाद यहां पर एक सर्कल बना दिया गया। तो मेरे 4 सर्कल बनेंगे, एक जब इसको ओपन करूंगा तब, और 2 जब इसको ओपन करूंगा ऐसे। तो 4 सर्कल जिसमें दिख रहे हैं वही आंसर है। तो डी आंसर नहीं हो सकता, सी आंसर नहीं हो सकता, ए भी आपका आंसर
नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। काफी आसान सवाल है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दिया गया है। देखो 68 से 69 हो गया, प्लस का 1 हो गया, ठीक है। 69 से 77 प्लस का 8 हो गया, 77 से 104 23 और 4 प्लस का 27 हो गया भाई, और 104 से 168 8 में से 4 गए 4, 16 में से 10 गए 6 प्लस का 64 हो गया। देखो ये जो नंबर है ये 1 का क्यूब है, 8 आपका क्या होता है 2 का क्यूब होता है, 27 आपका क्या होता है 3 का क्यूब होता है, और 64 जो होता है आपका 4 का क्यूब होता है। तो आगे जो ऐड होगा ना वो 5 का क्यूब ऐड होगा, 5 का क्यूब मतलब 125 ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके आपका आंसर आएगा। तो इसमें 125 ऐड कर दो भाई, 168 में कितना ऐड करना है 125, 8 और 5 13, 1 हासिल, 7 और 2 9, ये आएगा 293। आंसर आ जाएगा क्या 293, जो कि दे रखा आपका ऑप्शन डी के अंदर। इसमें जो पैटर्न चल रहा था कंटिन्यूअस 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 4 और 5 का क्यूब हमें क्या करना था ऐड करना था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पहले इसकी फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेते हैं, देन फिर आंसर की तरफ चलते हैं। उसने बताया P इज मदर ऑफ Q, तो P जो है वो किसकी माँ है, तो P जो है वो माँ है Q की, तो Q नीचे वाले जनरेशन में आएगा इसलिए नीचे लिखा है, P इससे अपर वाली जनरेशन है इसलिए P ऊपर लिख दिया है। Q सिस्टर है किसकी R की, तो Q जो है सिस्टर हो जाएगी किसकी R की। R जो है ब्रदर है किसका S का, R जो है वो ब्रदर है किसका S का, ठीक है। S इज हस्बैंड ऑफ T, S जो है वो किसका हस्बैंड है T का, तो T एक फीमेल हो जाएगी, ठीक है भाई। T क्या हो जाएगी एक फीमेल हो जाएगी। और T इज सिस्टर ऑफ U, T किसकी बहन है U की, ठीक है। और U किसकी वाइफ है V की, U जो है वो किसकी वाइफ हो जाएगी V की, तो V का जेंडर भी पता लग जाएगा मेल है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी टोटल फीमेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, पूरे परिवार के अंदर महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो भाई मैंने आपको बता रखा है कि जो सर्कल के अंदर मैं लिखता हूं ना हमेशा ये फीमेल मेंबर ही लिखता हूं। तो ये आपका 1 2 3 और 4, तो इस पूरी फैमिली के अंदर 4 महिला सदस्य है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। देखो 7 फ्रेंड है MNOPQRS सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सभी का फेस सेंटर की तरफ है। तो 7 पोजीशन ड्रॉ कर लेते पहले, 1 2 3 4 5 6 और 7। पहले दिया गया S एंड O आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, S और O जो है बराबर में नहीं बैठे एक दूसरे के। R जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है किसके M के। तो सारे अगर सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, पहले उसने बताया था सभी का फेस कहाँ पर है सेंटर की तरफ, तो इधर सभी का राइट होगा, इधर सभी का क्या होगा लेफ्ट होगा, क्योंकि सभी जो है किसकी तरफ देख रहे हैं सेंटर की तरफ देख रहे हैं। R जो है इमीडिएट लेफ्ट में है किसके M के, तो अगर M को मैं यहाँ बिठा देता हूँ तो M का लेफ्ट यहाँ पर होगा, तो R को बिठा दिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद उसने M के बारे में जानकारी दी कि M इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ S, कि M जो है लेफ्ट में बैठा है सेकंड लेफ्ट में किसके S के, तो S को यहाँ पर बिठाऊंगा भाई, क्योंकि S का सेकंड लेफ्ट कौन है वो M है, ठीक है। Q जो है किसके बीच में बैठा है N और O के बीच में, Q जो है N और O के बीच में बैठा है, तो एक ही जगह बची हुई है, तो Q को यहाँ पर बिठा देंगे N O या फिर N O, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में बताया था S और O नहीं बैठ सकते, तो यहाँ पर फिर N को ही तो बिठाना पड़ेगा, क्योंकि O यहाँ पर लिख दूंगा तो ये स्टेटमेंट हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, तो O यहाँ लिख देता हूँ। बचा हुआ जो है कौन बच गया भाई P आपका बच गया, P को यहाँ पर बिठा दूं, ठीक है, ऐसे जो है। और यहाँ पर उसने बताया भी है कि N जो है नेबर है किसका S का, वो पहले ही हमने बना दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा है हु इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, N का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, तो N का जो इमीडिएट लेफ्ट है वो S ही है, N का जो इमीडिएट लेफ्ट है वो कौन है वो S है।
तो बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए भाई सबसे पहले तो ये स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्वायर रोटेट हो रहा है, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। पहले यहाँ पर था, फिर इस तरफ आ गया, फिर ऊपर आ गया, फिर लेफ्ट में आ गया, तो अब की बार ये नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो डी को भी मैं एलिमिनेट कर दूंगा और ए को भी मैं क्या कर दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि नीचे केवल बी और सी के अंदर दे रखा है। ये जो बीच वाली फिगर है ना, इसमें जो है ना हमेशा देख रहे हो ये वाली लाइन यहाँ से मिस होगी, फिर ये वाली लाइन यहाँ पर चली गायब होगी, फिर ये लंबे वाली लाइन, यानी कि एक एक लाइन गायब होती जा रही है। तो अगली बार ये जो टेढ़े वाली लाइन है ये भी गायब हो जाएगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ ये लाइन बच जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है भाई, फिर से जो है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 8 लड़के हैं ए से लेके एच तक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, लेकिन अब की बार जो फेस है ना सभी का बाहर की तरफ है। पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं, पहले के काम करते हैं, पोजीशन को ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 सभी का फेस अब की बार बाहर की तरफ है। तो आपको पता है बाहर होने का मतलब है जो पहले हम अंदर लेफ्ट और राइट करते थे वो एक दूसरे से बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। अब की बार राइट इस तरफ वाला रहेगा और लेफ्ट जो है वो आपका इस तरफ वाला रहेगा, क्योंकि फेस जो है बाहर की तरफ है, सभी एक दूसरे से पीठ मोड़ के बैठे हैं। ठीक है भाई, तो पढ़ लेते स्टेटमेंट, कहाँ से क्वेश्चन शुरू करना चाहिए। एच जो है वो इमीडिएट राइट में बैठा है ए के, और एच इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, ई का और डी का। एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है बी के, और जी जो है इमीडिएट नेबर है ई का। ठीक है, और ई और एफ दोनों का ही नेबर कौन है, सी। तो एफ के बारे में ज्यादा जानकारी दी गई है ए और एच के बजाय, तो हम शुरुआत फिर यहीं से ही कर लेते हैं कि एफ जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है किसके, बी के। ठीक है, तो एफ जो है यहां पर बिठा देता हूं, यहां पर बिठा देता हूं मैं बी को, क्योंकि बी के इमीडिएट लेफ्ट में बाहर की तरफ फेस है, तो लेफ्ट ऊपर तरफ वाला होगा, राइट नीचे तरफ वाला होगा। तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एफ। ठीक है, फिर उसने देखिए आगे उसने बताया कि ई और एफ दोनों का ही पड़ोसी कौन है, सी। ई और एफ दोनों का ही पड़ोसी कौन है, सी। तो सी फिर इसके बीच में ही तो आता होगा कि वो एफ का भी पड़ोसी बन गया और वो किसका पड़ोसी बन गया, वो ई का भी पड़ोसी बन गया। डन भाई। जी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, जी किसका पड़ोसी है, तो जी पड़ोसी है किसका, ई का। तो जी फिर यहीं पर ही आएगा, कोई और जगह जो है यहां पर खाली नहीं है। तो 2 बच गए ए और एच, जो कि स्टार्टिंग में हमने देखे थे। ठीक है, एच जो है ई का पड़ोसी ना है और ना डी का। ठीक है, वो तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है भाई, एच ई का और डी का पड़ोसी नहीं हो सकता। यहां पर 3 पोजीशन बची हुई है भाई अभी भी। ठीक है, उसके बाद उसने बताया एच इज सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ ए। एच जो है ए के बिल्कुल राइट में है, अगर ए यहां पर है तो एच यहां पर आ जाएगा, तो डी फिर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एच को मैं यहां नहीं लिख सकता क्योंकि फिर डी यहां पर आ जाता। ठीक है, तो ये पोजीशन सारी की सारी आपकी क्या होगी, सेट होगी। आपसे पूछा है सी का राइट बताओ कौन है, तो सी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है भाई, इस तरफ देख रहे हैं ना सारे, तो सी का इमीडिएट राइट कौन है, एफ। सी का जो इमीडिएट राइट है वो आपका कौन हो जाएगा, एफ, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। डन भाई। तो पहले मैंने सारी की सारी पोजीशन फिक्स की, उसके बाद जो हमारा राइट आंसर निकल के आया वो निकल के आया आपका क्या, एफ। तो एफ जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। ठीक है, जिसमें कि आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन दे रखा है। तो ये जो मिरर इमेज है ये इस तरफ अगर आप इसको पलट के देखोगे तो ये जो एरो के साइन है, 4 सर्कल तो सभी में ही दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो एरो के साइन है ना वो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे। 4 सर्कल तो आपको दिखाई दे ही रहे हैं, तो एरो के साइन जो है, एक एरो आपका इस तरफ आ जाएगा और एक एरो इस तरफ आ जाएगा और फिर से ये जो है इसमें बंद हो गया। तो इस प्रकार की फिगर जो है आपको दिखाई देगी, जो कि आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई रही है, ऑप्शन सी के अंदर। तो बी भी आंसर नहीं है, ए भी आपका आंसर नहीं है और डी भी आपका आंसर नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है फिर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
AHEM को लिखा जाता है XDBI। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है, तो बैट्स को कैसे लिखा जाएगा? तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं भाई। A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, H की प्लेस वैल्यू आपकी 8 होती है, AHEM, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 13। इसको लिखा जाता है कैसे? XDBI। तो यहाँ पे लिख देंगे 24, यहाँ पे लिख देंगे 4, यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे 9। देखो भाई, माइनस का 4 हो रहा है, दिख रहा है, माइनस का 3 हो रहा है, दिख रहा है, माइनस का 4 हो रहा है और माइनस का 3 हो रहा है। तो -3 -4 -3 -4, ये आपका पैटर्न चल रहा है। उसी पैटर्न को आप बैट्स पे लगा दो भाई, उसी पैटर्न को आप बैट्स पे लगा दो। 2 5 20 19। स्टार्टिंग में माइनस का 3 करेंगे, -3 का करने का मतलब है हम 3 स्टेप पीछे जाएंगे, ठीक है, तो y पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, माइनस का 4 करेंगे तो a पे पहुंच जाएंगे, माइनस का 3 करेंगे तो 20 में से 3 गए 17, q पे पहुंच जाएंगे, और माइनस का 4 करेंगे तो 15 यानी कि o पे पहुंच जाएंगे। तो YAQO आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको दे रखा है किसमें? ऑप्शन डी के अंदर, जो कि आपका किसमें दे रखा है? ऑप्शन डी के अंदर। समझ में आई मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, जो कि आपका पूछा गया स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से। ड्रॉ कर लेते हैं भाई। सम ब्रिजेस आर नॉट माउंटेन, कि कुछ ब्रिज जो है माउंटेन नहीं है। तो ये मैंने बना दिया, कौन सा? ये मैंने आपका ब्रिजेस बना दिया, और इस ब्रिजेस का कुछ हिस्सा, इस ब्रिज का केवल जो कुछ हिस्सा है वो आपका क्या नहीं है? माउंटेन नहीं है, वो आपका माउंटेन नहीं है। सम माउंटेन आर मोन्यूमेंट, कुछ माउंटेन जो है वो आपके मोन्यूमेंट है, और सारे के सारे मोन्यूमेंट पोर्ट है, सारे के सारे मोन्यूमेंट आपके क्या है? पोर्ट है। चलिए भाई कंक्लूजन देख लेते हैं, क्या कंक्लूजन कौन सा ठीक हो रहा है वेन डायग्राम से, कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। उसने बताया सम पोर्ट्स आर माउंटेन, पोर्ट्स ये रहा, माउंटेन ये रहा, कोई आपस में रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा मुझे बताओ। उसने बताया सम पोर्ट आर माउंटेन, तो देख सकते हो पोर्ट का कुछ हिस्सा किसके अंदर आ रहा है? माउंटेन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है, पहला तो बिल्कुल ठीक है। फिर उसने बताया नो ब्रिज इज मोन्यूमेंट, कि कोई भी ब्रिज जो है मोन्यूमेंट नहीं है। हमें सिर्फ ये पता था कि कुछ ब्रिज जो है वो माउंटेन नहीं है, मुझे ब्रिज और मोन्यूमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए सेकंड जो है वो फॉलो नहीं करेगा, तो केवल फर्स्ट फॉलो कर रहा है, जो आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन सी के अंदर, जो कि आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन सी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके जो जीडी में है काफी इजी लेवल के क्वेश्चन आते भाई, ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू लिख लो भाई, 8 10 12 14, क्या दिख रहा है भाई? प्लस का 2, 10 से 12 प्लस का 2, 12 से 14 प्लस का 2, तो 14 से 16, 16 पे आप सभी को पता है पी होता है, 16 पे क्या होता है आपका? पी होता है। इसी प्रकार से ये आपका 13 पे होता है, ये 15 पे होता है, ये आपका 17 पे होता है, ये 19 पे होता है। तो सभी में आपको दिखाई दे रहा है प्लस का 2 हो रहा है, सभी में क्या हो रहा है? प्लस का 2 हो रहा है। तो 19 में प्लस 2 करेंगे 21 आ जाएगा, 21 पे होता है यू, ठीक है, और 16 18 20 22, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 24, 24 पे क्या होता है? एक्स। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? बड़ा आसान क्वेश्चन है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो जो ये वाली सर्कल है ये आपका लेफ्ट तरफ आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें लेफ्ट की तरफ नहीं है, इसमें तो एज इट इज इसने ये दे दिया मिरर इमेज, तो इसने बनाई नहीं इसकी, ठीक है। और ये जो इक्वल टू का साइन है ये नीचे ही रहेगा, इसमें इक्वल टू का साइन ऊपर पहुंचा दिया, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। और ये जो प्लस का साइन है
ये आपका राइट तरफ आ जाएगा और ये रहा राइट की तरफ, तो ये आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत दूर इसने टी बना दिया प्लस को, ठीक है, तो डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, डिक्शनरी का क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो चेक कर लेते हैं क्या आंसर होगा। देखो सभी में 4 तो पहले दिया ही गया है, सभी में 4 तो दिया गया, तो 4 को तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 4 ही पहले नंबर पे आएगा डिक्शनरी में। उसके बाद यहाँ पर 1 है, 1 है, 1 है और 2 है, तो 1 और 2 में से डिसाइड कर लेते क्या आएगा। देखो भाई MYST, यहां से तो कुछ पता ही नहीं लगेगा, इसके बाद जो लेटर आएगा वहां से पता चलेगा। यहां पर ई दे रखा है, यहां पर आई है, तो आपको पता है ई पहले आता है, आई बाद में आता है। ई पहले का मतलब जो फर्स्ट है वही आएगा पहले, दूसरा नहीं आएगा, इसलिए इस 2 वाले को जो है ना कैंसिल कर देता हूं। अब देखो यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, अब यहां पर 2 है, यहां पर 5 है, यहां पर भी 2 है, तो 2 और 5 में से डिसाइड करेंगे कि पहले 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। उसी के हिसाब से जो है फिर हम ऑप्शन को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। देखो भाई 5वें पे देखो MYT, MY यहां पर है, MY यहां पर है, यहां पर आपको S दे रखा है, यहां पर आपको T दे रखा है, तो आप बताओ S पहले आता है या T पहले आता है। तो S पहले आता है, S पहले आता है मतलब 2 वाला पहले आएगा, 5 वाला नहीं आएगा, तो ए ऑप्शन को भी क्या कर दूं भाई, एलिमिनेट कर देता हूं। तो 4 1 2 और 4 1 2, अब लड़ाई किसकी बच गई, सिर्फ 3 और 5 की, कि कौन पहले आएगा। तो 3 और 5 में से चेक कर लेते भाई, यहां तक तो सेम दिखाई दे रहा है, MYTH MYTH, यहां पर O है, यहां पर I है, आपको पता I पहले आता है, I पहले आता है तो 5 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा, तो C जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन C। डन भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 15 काफी आसान क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखो भाई सन टेम्पल कहां पर है, सन टेम्पल एक आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि ओडिशा के अंदर है, ठीक है, और एक आपका गुजरात के अंदर भी सन टेम्पल है। तो सन टेम्पल गुजरात में है, गोल गुंबज जो कि आपका कर्नाटका के अंदर है। तो अजंता की गुफाएं कहां पर है, तो आप सभी को पता है अजंता और एलोरा की गुफाएं दोनों की दोनों कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काफी आसान क्वेश्चन आपका था। फिर से वही क्वेश्चन आ गया भाई, डी ई और एफ, मैं इनको किन मैथमेटिकल साइन से रिप्लेस करूं कि मेरी इक्वेशन जो है बिल्कुल सही हो जाए। तो सबसे पहले तो आपको नंबर ही लिखने होते हैं, तभी हमें आइडिया होगा नंबर्स को छोटा करना है, बड़ा करना है या फिर क्या करना है। देखो भाई नंबर्स बड़े बड़े भी दिखाई दे रहे हैं, छोटे भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ओवरऑल थोड़ा सा छोटा ही आ रहा है, ठीक है। यहां पर आपका डी आना चाहिए, डी को रिप्लेस करना है, यहां पर ई को रिप्लेस करना है, यहां पर रिप्लेस करना है एफ को। देखो डिवाइड का साइन कहीं पे यूज कर सकते हैं नंबर को छोटा करने के लिए, तो डिवाइड का साइन एक ही जगह पे यूज हो सकता है 84 और 21 के बीच में, क्योंकि 84 जो है ना वो 21 का मल्टीपल है। तो सपोज करो यहाँ पर हम डिवाइड यूज करें तो यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इनको आप एक काम करो, ऐड करके देख लो कितना होता है, 8 और 7 15, 8 और 7 आपका कितना हो जाएगा 15, और 3 और 1 4 और 1 हासिल 5 55, 55 ये है, पहुंचना 51 तक है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, बिल्कुल सही भाई। एक काम करो 37 प्लस 18 माइनस का फिर डिवाइड, यानी कि डी को रिप्लेस कर दो प्लस के साथ, ठीक है, ई को रिप्लेस कर दो माइनस के साथ, और एफ को रिप्लेस कर दो किसके साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 37 और 18 कितने होते हैं 55, ठीक है, 55 माइनस 84 को डिवाइड करेंगे किससे 4,
तो 55 में से 4 गए 51, 51 बराबर 51। डन भाई। इस प्रकार इसको भी चेक कर लो जो हमने ठीक किया या गलत किया है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो 57 प्लस का 28 और माइनस का 90 डिवाइड का कितना 15। ठीक है, तो 8 7 और 8 कितना, 7 और 8 15, एक हासिल 6 और 2 7, यह आएगा कितना 75, सॉरी 85। ठीक है, और माइनस का कितना, इसको मैं 90 को डिवाइड करूं 15 से तो आ जाएगा 6, तो आंसर आ जाएगा 79। देखो यहाँ पर भी 79 है, तो इसमें ये चीज़ें इसमें भी अप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा 14 प्लस 17 माइनस का 8 डिवाइड में 4, तो 14 और 17 कितने होते हैं भाई, 7 और 4 11, ये आ जाएगा 31। 31 में से क्या घटाना पड़ेगा डिवाइड करके बताओ भाई, तो 29 जो है राइट आंसर आ जाएगा, जो कि किस में दे रखा है आपका ऑप्शन बी के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी यानी कि 29 होगा, जिसके अंदर हम डी को रिप्लेस कर रहे हैं प्लस से, ई को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस से, और एफ को रिप्लेस कर रहे हैं हम डिवाइड से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है। बी डी का संबंध डब्ल्यू वाई से है, तो एफ एच का संबंध किससे होगा। प्लेस वैल्यू लिख लो भाई, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू 23 होती है, और वाई की प्लेस वैल्यू आपकी 25 होती है। वाई की जो प्लेस वैल्यू है वो आपकी 25 होती है। देखो यहाँ पर माइनस ही किया गया है। ठीक है, कितना माइनस किया गया, आप डी से वाई पे चले गए, आपने माइनस का 5 कर दिया, आपने माइनस का 5 कर दिया। डन भाई। और यहाँ पर भी आप बी से डब्ल्यू की तरफ चले गए, तो यहाँ पर भी आपने क्या कर दिया, माइनस का 5 कर दिया। डन भाई, यहाँ पर भी आपने माइनस का 5 कर दिया, तो यहाँ पर भी हम माइनस का 5 कर लेते हैं। तो एफ की प्लेस वैल्यू जो होती है वो होती है 6 और 8। माइनस का 5 करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का 5 करेंगे आपका 3 आ जाएगा। 1 का मतलब ए और 3 का मतलब सी, तो ए सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये वो वाला ए सी नहीं है एयर कंडीशनर जिसको गर्मियों में यूज करते हैं, ए सी आपका आंसर है, ए सी आपका क्या है आंसर आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए भाई, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, फिर से खत्म हो गया। डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, डब्ल्यू डब्ल्यू एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। काफी आसान क्वेश्चन है, यही बार बार रिपीट हो रहा है। तो पहले में आपका आया एक्स, उसके बाद फिर से आया एक्स, उसके बाद डब्ल्यू और फिर जेड, तो एक्स एक्स डब्ल्यू जेड, एक्स एक्स डब्ल्यू जेड, जो कि आपका किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर आपका राइट आंसर छुपा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एक्स एक्स डब्ल्यू जेड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19, देखो भाई, क्विट को लिखा जाता है क्या 216, प्रूव को लिखा जाता है 228, तो एग्जिस्ट को कैसे लिखेंगे। तो पहले तो क्विट की प्लेस वैल्यू लिख लो भाई, CUITE, इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे भाई 17। ठीक है, प्लेस वैल्यू को जोड़ के देख रहे थे इसके नजदीक पहुंचता है नहीं पहुंचता, तो 17 प्लस में 21 प्लस में 9 प्लस में 20 प्लस में 5, देख लेते कितना बनता है। देखो भाई 21 और 9 तो बन गया 30। ठीक है, 30 और 20 50, 50 और 17 67, और ये प्लस का 5 ये हो गया 72। लेकिन 72 तो है ही नहीं, है कितना 216, तो इसका 3 गुना कर रखा है भाई, इसका 3 गुना कितना होता है 216। यानी कि पहले सारी की सारी प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे और देन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, तो वहां तक पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से एक बार इस प्रूव का और चेक कर लेते भाई। तो प्रूव की प्लेस वैल्यू होती है 16 18 15 22 और 5। देखो भाई पहले इसको जोड़ लो, 18 और 22 कितने होते हैं 40, 18 और 22 कितने हो जाएंगे 40, और ये हो जाएंगे 20, तो 40 और 20 कितने
60 और 60 और 16 कितने हो जाएंगे 76, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी 76 नहीं है, 228 है, ये भी 3 गुना है भाई, 228 भी क्या है 76 का 3 गुना है। तो मतलब समझ गया मैं कैसे करना है, प्लेस वैल्यू को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई करना है। निकालना किसका है, एग्जिस्ट का, निकालना किसका है एग्जिस्ट का, तो 5, उसके बाद आपका आएगा 24 प्लस में 9 प्लस में 19 और प्लस में 5। डन भाई, देखते क्या ऐड करते हैं, 24 ये और 5 और 5 10 ये, तो 24 और 10 34, ठीक है। 34 और 19 की जगह 20 जोड़ लेता हूँ, एक इसको दे देता हूँ, 34 और 20 हो जाएंगे कितने आपके 54, 54 और 8 कितने हो जाएंगे 62, 54 और 8 कितने हो जाएंगे 62। डन भाई, गलत ऐड हो गया भाई, गलत ऐड हो गया, 5 कहाँ से आएगा, 19 के बाद तो 20 आएगा ना, ये टी है यहाँ पे, ई थोड़ी है। डन भाई, तो जोड़ लेते भाई, 5 ये हो जाएंगे आपके 20 ये, और इसको भी मैं 20 मान लेता हूँ, एक इसको देता हूँ, तो 20 और 20 40, 40 और 8 48, 48 और 4 52, 62 72 और 5 77, 77 हो जाएगा भाई। 77 को 3 गुना कर देंगे, 7 ये 21 हासिल लगा 2, 7 ये 21 और 2 23, तो 231 जो है वो राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न चल रहा था, सारी की सारी प्लेस वैल्यू को ऐड करके जो है 3 से मल्टीप्लाई किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें कि आपका नंबर सीरीज का एक पैटर्न चल रहा है, जिसमें कि नंबर सीरीज का आपका एक पैटर्न चल रहा है। तो देख लेते वो भी माइनस का, तो यहाँ पर कितना माइनस हुआ एक बार देख लेते। 5 में से 2 गए 3 और 9 में से यानी कि माइनस का 23 हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी कितना हो रहा है, 12 में से 9 गए 3 और 6 में से 4 गए 2, यहाँ पर भी माइनस का 23 हो गया। 9 में से 6 गए 3 और 4 में से 2 गए 2, माइनस का 23। 6 में से 3 गए 3 और 102 में से 100 गए 2, ठीक है, माइनस का 23। तो यहाँ पर भी माइनस का 23 कर दो, तो पहले 3 घटा दो 1000, फिर 20 घटा दो 980, तो 980 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा कितना, 980। डन भाई, तो ये 20 क्वेश्चन आपने देखे, काफ़ी लेवल इजी रहा है। इस प्रकार का एग्जाम में लेवल आपका रहने वाला आपके जो अपकमिंग एग्जाम है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, ताकि आप इस पीडीएफ को एक बार दोबारा नज़रों से निकाल लेना बिना पेन और पेपर का यूज़ किए, तो आपके क्वेश्चन जो है दिमाग में रहेंगे, बढ़िया तरीके से आपका कंसेप्ट आ जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी भाई, जिसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको लिंक ना मिले या इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, तो एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया 9213588000, ये व्हाट्सएप नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप डाउट पूछ सकते हो यूट्यूब की किसी भी क्लास से रिलेटेड में, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। वैसे तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन करवाते हैं ताकि किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता, डाउट रहता है, तो आप एक काम कीजिएगा, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा भाई कमेंट करके, ठीक है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आज आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। डन भाई, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही प्रैक्टिस और मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।